हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीए इंटर लॉ रिवीजन नंबर 4 करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स इन अ कंपनी। कंपनी के अंदर कितने ऑफिसर्स होते हैं, कितने डायरेक्टर्स, केएमपी क्या होता है नहीं होता है, ये मैं डिस्कस कराने जा रहा हूँ। इसको हम लोगों ने कॉपी से पढ़ा था और ऑफ कोर्स बुक से तो पढ़ा ही था। ये है मास्टर चार्ट, मैं पढ़ाने के बाद काट देता हूँ। टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स में 5 टॉपिक्स थे: केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेंबर एंड देन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एक रिलेटेड पार्टी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। रिलेटेड पार्टी आज हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, वो नेक्स्ट डे कवर होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ की मैनेजरियल पर्सन। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, अगर याद रख सको तो बेस्ट है। 2 का 51, एकदम पंडित जी की दक्षिणा वाला नंबर है 51। की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन आता है की मैनेजरियल पर्सन में? नंबर 1 में सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। फिर नंबर 2 सीएस जो कि कंप्लायंस ऑफिसर होता है कंपनी का। फिर सीएफओ, फिर होल टाइम डायरेक्टर। फिर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 के लिए मैंने डायग्राम बनाया था, ठीक है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स हैं, 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है और 6 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स केएमपी नहीं होते, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स केएमपी होते हैं, जिसमें एमडी आता है और होल टाइम डायरेक्टर आता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जस्ट 1 लेवल बिलो सीनियर मैनेजमेंट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकती है कि सीनियर मैनेजमेंट से भी कुछ लोगों को केएमपी डेजिग्नेट कर सकती है, ठीक है। वही बताया हुआ नंबर 5 में। ऑफिसर्स नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉट मोर देन 1 लेवल मतलब एग्जैक्टली 1 लेवल बिलो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स who have been designated as KMP by the board. And number 6 other prescribed officers. तो ये है KMP का डेफिनेशन। ये लॉ में सिलेबस में अलग अलग जगह पे बार बार काम आते रहता है। नंबर 2 मैनेजिंग डायरेक्टर, बड़ा शानदार डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 2 का 54। मेन वर्ड याद रखना, सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, रेजोल्यूशन इज एंट्रस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो चौथी लाइन है ना, आप मैंने लिखा के कटवा इसलिए कि इफ यू वांट यू डू इट, इफ यू डोंट वांट डोंट डू इट, बिकॉज इससे नंबर बढ़ेंगे नहीं। चौथा पॉइंट क्या है? and includes a director occupying the position of managing director by whatever name called. अब इसमें एक नोट जरूर देना है, इसी पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ रूटीन नेचर आर नॉट कंसिडर्ड एज सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कॉमन सील लगाना, चेक साइन करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करना, शेयर सर्टिफिकेट साइन करना, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर करना, all these are administrative acts of routine nature and are not considered as substantial powers of management. तो ये करने वाले लोग MD नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट था मेंबर पढ़ाते हुए फिर स्टॉक मार्केट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए थे। मेंबर का सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 2 का 55। टेक्निकली कंपनी लॉ में ज्यादा बार यूज किया गया मेंबर वर्ड कंपेयर टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु होल्ड्स अ शेयर, लेकिन एक्चुअली आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो आपको पाओगे कि मेजॉरिटी राइट्स मेंबर वर्ड के लिए, शेयर होल्डर के लिए नहीं। मेंबर वो होता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा रहता है। तो सपोज हमारा ये शेयर होल्डर है सुमित, जिसके पास 500 शेयर्स हैं, तो इसका नाम कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में अवश्य लिखेगी। रजिस्टर ऑफ मेंबर में सुमित का नाम और डिटेल्स रहेंगे, पैन नंबर, आधार नंबर, नेशनैलिटी, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये सब रहता है उसमें, ठीक है। दिस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कैन बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब डीमैट पढ़ाने वाला हूँ, इसी से कनेक्टेड है। डीमैट का ये पूरा कॉन्सेप्ट 1996 में आया था। डीमैट का मकसद था फिजिकल शेयर हटाओ, पेपरलेस बनाओ, डीमैट शेयर कर दो, फिजिकल को डीमैट, मतलब फिजिकल शेयर रहेंगे नहीं, ओनली ऑनलाइन शेयर, ताकि ऑनलाइन फटाफट ट्रेडिंग हो सके। तो ये डीमैट का पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये डिपॉजिटरी के इर्द गिर्द घूमता है। देयर आर 2 मेन डिपॉजिटरीज इन इंडिया, NSDL, CDSL। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी क्या करती है, वो डिपॉजिटरी को बोल के एक फिजिकल शेयर देके सब इलेक्ट्रॉनिक एंट्री की तरह क्रिएट करा लेती है। एक सिंपल बात याद रखना, डीमैट शेयर कोई एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होता, इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, वैसे डीमैट अकाउंट होता है। उसमें एक एंट्री लिखी हुई आएगी कि भाई डीमैट आपके पास ये कंपनी के शेयर है, मतलब है, तो इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, ठीक है। नाउ डिपॉजिटरी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं रोबो, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, ओके। तो इन केस ऑफ डीमैट शेयर्स कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन नहीं करती, उसके बजाय डिपॉजिटरी मेंटेन करता है रोबो। तो जिसका भी नाम रोबो में लिखा है वो मेंबर माना जाएगा, ओके।
So now the definition includes 3 points. Number 1, subscribers to the memorandum are treated as first members of the company. Number 2, persons whose name is mentioned in ROM. And number 3, in case of demat shares, persons whose names are mentioned in the robo maintained by depository are known as members. तो members के 3 words है, subscriber, ROM, robo. नेक्स्ट था ऑफिसर इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 60. लंबा डेफिनेशन था, हम लोगों ने बुक से पढ़ा था, फिर कॉपी में भी आए थे, बहुत कुछ क्लास में एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया था, यहाँ तो एक शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ. एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है, बार बार आते रहते हैं हम लोग के लॉ में कि कोई भी सजा मिलेगी तो किसको मिलेगी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट. ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब गलती इसकी हो या ना हो, इसी को मानेंगे कि इसी की गलती है, इसको सजा मिलेगी. तो ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज लायबल फॉर पनिशमेंट इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इज कॉल्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट. अब इसमें कौन कौन आते हैं, 7 पॉइंट्स है. नंबर 1, होल टाइम डायरेक्टर. नंबर 2, KMP, ICA का फेवरेट. नंबर 3 है. नंबर 4, अगर आपकी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या KMP नहीं है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी एक डायरेक्टर को बना देंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और अगर कोई बनने को तैयार नहीं है, देन ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स विल बी ट्रीटेड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट. इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था. ठीक है, अगर बोर्ड किसी एक डायरेक्टर को बनाना चाहती है ऑफिसर इन डिफॉल्ट, वो बनने को राजी है, तो उसके नाम का एक फॉर्म ROC में जमा होता है, फॉर्म GNL 3. नंबर 4, person who has been given the responsibility to maintain accounts and FS for the company is also an officer in default. तो कंपनी अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के किसी हेड को बना सकती है ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और उसके नाम का डिटेल भी ROC में जमा होगा, फॉर्म GNL 3 में. फिर नंबर 5 है इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल. पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ हुज आदि ADI, आदित्य आदि ADI, advice, directions, instructions, the BOD is accustomed to act, except advice given in professional capacity. Number 6, every director who is aware of the contravention, but number 1, he does not object to it, or the contravention has been committed with his consent or permission or connivance, means his participation, then he is also officer in default. Number 5, in case of public issue, merchant bankers are also treated as officer in default. फिर ये हम लोगों ने क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस किया था. फिर क्योंकि टाइम कम बचा था 10 मिनट, तो मैंने एक और डेफिनेशन करा दिया था, रिलेटिव का डेफिनेशन. रिलेटिव का जो इनका डेफिनेशन है, लिख के काटने का मतलब है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ठीक है, लिख के काटना मतलब कॉन्सेप्चुअल. इनके हिसाब से रिलेटिव में 10 लोग आते हैं. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स, हस्बैंड एंड वाइफ, फिर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन्स, वाइफ, डॉटर्स, हस्बैंड. वेरी सिंपल डेफिनेशन ना. उसमें मैटरनल, पैटर्नल, अंकल, आंटी, कजन्स कुछ शामिल नहीं है, इन लॉ शामिल नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स शामिल नहीं है. बड़ा छोटा सा क्यूट सा डेफिनेशन है रिलेटिव का. ओके, सो यही सब था. बहुत डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने क्लास में, अभी तो मैंने शॉर्ट में रिविजन कराया है. ओके, थैंक यू.